दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड को देखकर अक्सर लगता है कि यह बस एक दूर दराज बर्फ से ढका और कम आबादी वाला बेहद खूबसूरत द्वीप है जिसका वैश्विक राजनीति से शायद ज्यादा लेना देना नहीं होगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। पिछले कुछ सालों में खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दिलचस्पी के बाद ग्रीनलैंड अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। सवाल उठता है कि आखिर सिर्फ 57,000 की आबादी वाले इस द्वीप को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इतनी सक्रिय अचानक से क्यों हो गई हैं? ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से जितना बड़ा है, राजनीतिक रूप से उससे कहीं ज्यादा अहम बन चुका है। यह द्वीप डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य भी है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड से जुड़ा कोई भी कदम सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका और नाटो की सुरक्षा से जुड़ जाता है। बेहद खूबसूरत मेरे पीछे आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड की ये तस्वीरें, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति ही है। ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे छोटे हवाई और मिसाइल मार्गों पर स्थित है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो सबसे पहले उसकी चेतावनी यहीं से मिल सकती है। कोल्ड वॉर के समय ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच का इलाका, जिसे GIUK गैप कहा जाता है, नाटो की समुद्री रणनीति का बेहद अहम हिस्सा था। इसी रास्ते से सोवियत यूनियन की पनडुब्बियों की निगरानी की जाती थी। कई दशकों तक आर्कटिक क्षेत्र एक तरह से जमी हुई दीवार की तरह था। बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ और दूरियां इसे बड़े सैन्य टकरावों से बचाए रखती थीं। लेकिन अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसने इस तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया है। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो इलाका पहले दुर्गम माना जाता था, अब वो व्यापार, नौसेना और सैन्य गतिविधियों के लिए ज्यादा सुलभ होता जा रहा है। इस बदलाव ने बेहद खूबसूरत ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब दूरी जो कभी सुरक्षा का साधन थी, वो कम होती जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी संभावित खतरे के लिए प्रतिक्रिया का समय घट रहा है। अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी मुख्य भूमि अब पहले की तुलना में ज्यादा नजदीक और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। ग्रीनलैंड का महत्व सिर्फ उसकी लोकेशन तक सीमित नहीं रहा। यह प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है। यहां दुर्लभ खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन के बड़े भंडार मौजूद हैं। खास बात यह है कि यूरोपीय आयोग के अनुसार यूरोप के आर्थिक और तकनीकी भविष्य के लिए जरूरी 34 महत्वपूर्ण कच्चे माल में से 25 ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सप्लाई चेन राजनीति से प्रभावित हो रही है, इन संसाधनों की अहमियत और बढ़ जाती है। तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिज पर नियंत्रण भविष्य की ताकत तय करेंगे। यही वजह है कि चीन, रूस, अमेरिका और यूरोप सभी की नजरें ग्रीनलैंड पर टिकी हैं। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की चाबी बनता जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए पहले से ही बेहद अहम है। यहां स्थित पैसिफिक स्पेस बेस एक महत्वपूर्ण अमेरिका सैन्य ठिकाना है। इसे मूल रूप से कोल्ड वॉर के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों की शुरुआती चेतावनी देने के लिए बनाया गया था, जो आज भी मौजूद है। आज इसका इस्तेमाल मिसाइल डिफेंस, अंतरिक्ष निगरानी और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। ग्रीनलैंड की स्थिति इसे उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्र में रूसी नौसेना और वायु गतिविधियों की निगरानी के लिए बेहद जरूरी बना देती है। अगर कभी रूस या किसी अन्य ताकत की ओर से कोई सैन्य हलचल होती है, तो उसकी सबसे पहली झलक ग्रीनलैंड के जरिए ही मिल सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह की जबरदस्ती या नियंत्रण की कोशिश अमेरिका के लिए राजनीतिक और सैन्य दोनों रूपों से भारी पड़ सकती है।
यूरोप की मजबूत मौजूदगी, नाटो की संधियां और डेनमार्क की भूमिका किसी भी एक तरफा कदम को बेहद जटिल बना देती हैं। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड आज सिर्फ बर्फ और पहाड़ों का द्वीप नहीं रहा। ये जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों, वैश्विक व्यापार और सुरक्षा की राजनीति का संगम बन चुका है। यही वजह है कि ये द्वीप अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में फिलहाल है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे आर्कटिक और खुलता जाएगा, ग्रीनलैंड की अहमियत और बढ़ेगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की अगली बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई की धुरी ग्रीनलैंड बन सकता है। पिछले कुछ सालों में खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दिलचस्पी के बाद ग्रीनलैंड अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। सवाल उठता है कि आखिर सिर्फ 57,000 की आबादी वाले इस द्वीप को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इतनी सक्रिय अचानक से क्यों हो गई हैं? ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से जितना बड़ा है, राजनीतिक रूप से उससे कहीं ज्यादा अहम बन चुका है। यह द्वीप डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य भी है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड से जुड़ा कोई भी कदम सिर्फ एक द्वीप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका और नाटो की सुरक्षा से जुड़ जाता है। बेहद खूबसूरत मेरे पीछे आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड की ये तस्वीरें, जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति ही है। ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे छोटे हवाई और मिसाइल मार्गों पर स्थित है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो सबसे पहले उसकी चेतावनी यहीं से मिल सकती है। कोल्ड वॉर के समय ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच का इलाका, जिसे GIUK गैप कहा जाता है, नाटो की समुद्री रणनीति का बेहद अहम हिस्सा था। इसी रास्ते से सोवियत यूनियन की पनडुब्बियों की निगरानी की जाती थी। कई दशकों तक आर्कटिक क्षेत्र एक तरह से जमी हुई दीवार की तरह था। बहुत ज्यादा ठंड, बर्फ और दूरियां इसे बड़े सैन्य टकरावों से बचाए रखती थीं। लेकिन अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसने इस तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया है। आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो इलाका पहले दुर्गम माना जाता था, अब वो व्यापार, नौसेना और सैन्य गतिविधियों के लिए ज्यादा सुलभ होता जा रहा है। इस बदलाव ने बेहद खूबसूरत ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब दूरी जो कभी सुरक्षा का साधन थी, वो कम होती जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी संभावित खतरे के लिए प्रतिक्रिया का समय घट रहा है। अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी मुख्य भूमि अब पहले की तुलना में ज्यादा नजदीक और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। ग्रीनलैंड का महत्व सिर्फ उसकी लोकेशन तक सीमित नहीं रहा। यह प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर है। यहां दुर्लभ खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस और हाइड्रोकार्बन के बड़े भंडार मौजूद हैं। खास बात यह है कि यूरोपीय आयोग के अनुसार यूरोप के आर्थिक और तकनीकी भविष्य के लिए जरूरी 34 महत्वपूर्ण कच्चे माल में से 25 ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। आज की दुनिया में जहां सप्लाई चेन राजनीति से प्रभावित हो रही है, इन संसाधनों की अहमियत और बढ़ जाती है। तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए जरूरी दुर्लभ खनिज पर नियंत्रण भविष्य की ताकत तय करेंगे। यही वजह है कि चीन, रूस, अमेरिका और यूरोप सभी की नजरें ग्रीनलैंड पर टिकी हैं। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की चाबी बनता जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए पहले से ही बेहद अहम है। यहां स्थित पैसिफिक स्पेस बेस एक महत्वपूर्ण अमेरिका सैन्य ठिकाना है। इसे मूल रूप से कोल्ड वॉर के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों की शुरुआती चेतावनी देने के लिए बनाया गया था, जो आज भी मौजूद है। आज इसका इस्तेमाल मिसाइल डिफेंस, अंतरिक्ष निगरानी और समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। ग्रीनलैंड की स्थिति इसे उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्र में रूसी नौसेना और वायु गतिविधियों की निगरानी के लिए बेहद जरूरी बना देती है।